तो हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 12 में मैं आपका दोस्त संतोष फिर से एक बार स्वागत करता हूं। शीर्षक आपने देख ही लिया होगा कि कोतवाल जी किस्मत वाले थे या एवं ही थे। तो कोतवाल जी की कहानी मैं शुरू करता हूं। किसी नगर में एक कोतवाल जी हुआ करते थे। कोतवाल जी क्या थे? तारे बिजली से पतले हमारे पिया, ऐसे वाले कोतवाल थे। उनसे मोटी तो हमारी ये सेल्फी स्टिक लग रही है फिलहाल। तो ऐसी उनकी स्थिति थी। ये आप सोचेंगे कि ऐसे आदमी को कोतवाल क्यों बनाया गया? क्या थे वो? रानी साहिबा के छोटे भाई। छोटे भाई तो ऊपर से वो दहेज में लाया गया सामान भी थे। तो अब राजा साहब बेचारे, वही बात कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ, मजबूरी बस दहेज का लाया गया सामान प्लस को भाई, उनको कोतवाल बना दिया गया, दक्षिण द्वार का बनाया गया ताकि खाली खाली द्वार है वो वहीं पर किनारे पर पड़े रहें। ऐसी चल रही थी। इसी बीच में क्या हुआ था, लड़ाइयाँ वगैरह तो चला करती थी पहले, आज भी चल रही है लड़ाइयाँ। तो राजा ने निषेधाज्ञा लागू करके रखी हुई थी, यानी कि रात्रि के 2 पहर, दिन में तो टोटल 8 पहर होते हैं, यानी 10 से 1 और 1 से 4 के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं निकला। केवल सेनाएं और राजपत्र धारण करने वाले व्यक्ति ही बाहर निकलेंगे। अगर कोई जासूस निकलेगा तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वो आज्ञा दी गई थी। कोतवाल जी भी गश्त पे निकले रात को घोड़े पे बैठ के कि आज कोई निकला बाहर तो मैं उसको जेल में बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखे क्या कि एक आदमी खाट निकाल बाहर अपने घर के बाहर सोया हुआ, उनको आ गया गुस्सा। अरे इसकी इतनी हिम्मत, खाट पे सोया हुआ वो मेरे गश्त पे। तुरंत गए उसको ऐसे ऐसे हिलाया, ए उठ उठ। अब वो बेचारे ऐसे आदमी, वो आदमी हिले भी ना, गुस्सा आ गया। तुरंत जो बगल में मटकी में पानी रखा हुआ था उसके ऊपर पलट दिए। आदमी हाँ हट हट, आदमी हड़बड़ा के उठा, देखा सामने कोतवाल। उसका मन में गुस्सा आया कि अभी एक लगाए, लेकिन फिर बोला अरे यार ये तो कोतवाल, ऊपर से भाई रानी साहिबा का फांसी मुझे ही हो जाएगी। बोला अरे कोतवाल जी आइए, प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? कोतवाल जी बोले हट, यहाँ सो रहा है, राजाज्ञा का उल्लंघन करता है, चल तुझे जेल में डाल देते हैं। बोला अरे महाराज मेरे जैसे गरीब आदमी के पीछे क्यों पड़े रहे हो, गर्मी था इसलिए बाहर आ गया, गर्मी था, चल जेल में तुझे बंद करते हैं। वो आदमी बोला भाई साहब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बोला कि कोतवाल जी एक कृपा करो, मुझे मेरी खाट अंदर ले जाने दो, उसके बाद फिर मुझे भले ही बंद कर देना जेल में। कोतवाल जी बोले ठीक है, चल जल्दी कर। वो आदमी खाट लेकर गया, अंदर गया, किवाड़ बंद कर दी। कोतवाल जी बोले ए किवाड़ क्यों बंद कर दिया? बोला आप कौन हो? बोला आप कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कोतवाल जी बोले बाहर निकल। बोला क्यों बाहर निकलो, राजा ने राजज्ञा दी है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। कोतवाल बोले ये साला बेवकूफ बना गया है यार हमको, अब किसी को पता लगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। चुपचाप रहे कोतवाल जी, किसी को बोले नहीं। रात भर तो ऐसे कटी। सुबह हुई, सुबह सब्जी लेने जाना था, सब्जी वब्जी लिए। सब्जी लिए जब अपने घोड़े की पीठ के ऊपर सब्जी रखे तो बोले यार इतनी सारी सब्जी है, मेरा घोड़ा परेशान हो जाएगा इस सब्जी के बोझ से। उन्होंने क्या काम किया, पहले अपने बैठे और फिर वो टोकरी लेकर, जो कि बहुत भारी थे, उनके वजन से तो बहुत ही ज्यादा भारी थे, लेकर अपने सर पे रख लिया ऐसे और चल दिए। बताओ, अब घोड़ा भी सोच रहा होगा कैसा बेवकूफ आदमी है। चले घर पे, लोग हाँ रास्ते भर में खूब मजाक उड़ा रहे यार क्या बेवकूफ आदमी है। लेकिन उनकी पत्नी जो भी थी, उनकी पत्नी बहुत समझदार, सुशील, व्यवहारिक थी। जब पहुंचे तो बोले क्या आप भी क्या बेवकूफी करते रहते हो ये सब? अरे यार क्या बताएं, मैं ऐसा ही हूँ। बोले आप ऐसे ही हैं, बस भाई हैं इसलिए आप बच गए, नहीं तो अब तो पता नहीं क्या होता। क्या, चलते रहा चलते रहा। इसी बीच में क्या हुआ, लोगों राजा को पता लगा कि दक्षिण द्वार पे कुछ 200-300 के आसपास आदमी वगैरह इकट्ठा होकर पूर्व द्वार की तरफ जा रहे हैं। उसने अपने कोतवाल जी को आज्ञा की कि भाई 4 सिपाही लेकर जाओ और केवल उन पर निगाह रखना और कुछ मत करना, केवल निगाह रखो और उनके बारे में जानकारी दो। अब जो 4 सिपाही थे बोले यार ऐसे कोतवाल के चक्कर में पड़ गए हैं, ये हमें भी मरवाएगा तो। लेकिन क्या करते, चले। कोतवाल जी देख रहे हैं ऊपर से, चारों सिपाही भी देख रहे हैं। 200-300 के आसपास वो दुश्मन देश की लोग थे और वो पूरब द्वार की तरफ जा रहे हैं। अचानक से उनके अंदर पता नहीं कहां से कोतवाल जी के अंदर शेर जाग गया, तलवार निकल के अरे आ जाओ, मैं सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा, ऐसे ऐसे लगे करने। सिपाही हाथ पकड़ के नीचे बैठाए, अरे पागल हो क्या, मरवाओगे? वो 300 आदमी एक भी सब उधर आ गए, हम सब मारे जाएंगे 4 आदमी, और आप तो मरोगे ही मरोगे। कोतवाल जी माने ही नहीं, बोले नहीं मैं सबको कर दूंगा, मैं आज अपनी बहादुरी साबित करके दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम आपके लिए दरवाजा खोल लेते हैं, आप बाहर जाओ, जो मन मर्जी आपकी करो,
हमें उससे मतलब नहीं। कोतवाल जी बोले हाँ ठीक है। घोड़े पर बैठकर बाहर गए। सिपाहियों ने दरवाजा इतना हल्का सा खोल के रखा हुआ था। बाहर निकल के वो फिर से वही चैलेंज करने लगे, अरे आ जाओ, सबको मार दूंगा, काट दूंगा। तब तो दुश्मन देश की सेना ने देख लिया। सेना ने देख लिया तो 10-15 आदमी तुरंत उस द्वार की तरफ आए। भाई 10-15 आदमी को आते देख कोतवाल जी का घोड़ा उनसे ज्यादा समझदार था। तुरंत कोतवाल जी को नीचे पटका, वो घुस गया दरवाजे के अंदर। घोड़ा घोड़ा अंदर आया, सिपाहियों ने दरवाजा ऐसे खट्टे से बंद कर दिया। और जो 10-15 आदमी थे उन्होंने मिलकर कोतवाल जी को कोहनी कोहनी खूब मारा, खूब बहुत सारा मारा। अब बेचारा तंग। कोतवाल जी बोले अरे यार कहाँ फंस गए। वो दरवाजे पर चढ़ गए, ऐसे 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 कर रहे हैं, लेकिन कहाँ चढ़ पाते दरवाजे पे, कुछ कर पाते। इधर सिपाही सब बोले यार ये तो ज्यादा ही मार खा गया, कहीं ज्यादा मार खा के मर गया तो राजा हमें मार देगा, फांसी चढ़ा देगा, इसको कैसे भी बचाओ। उन्होंने तीर वगैरह छोड़ के कैसे भी बचा तो लिया। कोतवाल जी बोले अरे टूट गया रे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सब टूट गया। सब हंस रहे कि आओ कर लो बेवकूफी, ऐसी हरकत कुछ ना कुछ करते रहते हो। खैर 1 माह तक वैद्य का लाभ लिया करके वो वापस ठीक होके आए। फिर से वापस दक्षिणी द्वार की तरफ आए। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर हो गया था। हुआ क्या कि आसपास की जो सेनाएं थी उन्होंने उत्तर द्वार और पश्चिम द्वार दोनों पर आक्रमण कर दिया था। वो पूरब द्वार की तरफ एक बार तो पहले का कब्जा कर चुके थे दुश्मन। अब उधर से घूमते हुए दक्षिण की तरफ से होते हुए वो पश्चिम की तरफ जा रहे थे। और कोतवाल जी का काम था कि उनको दक्षिण में ही रोकना था कैसे भी। उनके साथ उस बार 1000 के आसपास आदमी थे कोतवाल जी के साथ। अब कोतवाल जी ने जब अपने दक्षिण द्वार से लोगों को देखा तुरंत बाहर निकल गए, रोकने का प्रयास किया। नदी पार करके उस तरफ गए। जब तक पहुंचे तब तक वो सब सेनाएं निकल के पश्चिम की तरफ जा चुकी थी। अब इधर जो नदी, जिस नदी को पार करके आए थे उसमें तूफान, वो बाढ़ आ गई। अब वो पीछे जा नहीं सकते। इधर हल्की हल्की रात होने को आ रही थी। अब सब सिपाही बोले अरे यार कहाँ, ये कोतवाल इतना कुछ होने के बाद भी इसको समझ में नहीं आया, इसने हमें फिर फंसा दिया। अब जाए तो जाए कहाँ। कोतवाल भी बोला यार फंस गए। फिर बोला कि चलो कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या मन में आया, दाहिनी तरफ वो मुड़ गए। जंगल में दाहिनी तरफ से चले जा रहे हैं, आगे आगे कोतवाल जी, पीछे पीछे सेना। चुपचाप से चले। चलते चलते जब कुछ देर हो गया तो उन्होंने देखा एक गुफा है। बोले यार कैसे भी करके गुफा में रात्रि विश्राम करते हैं और फिर कल की कल देखी जाएगी। जब वो अंदर गुफा के गए, जब आखिरी किनारा मतलब गुफा के जब आखिरी किनारे पे पहुंचे तो उनको जैसे लग रहा है कि पत्थर हल्का सा हट सकता है, उस पार भी जा सकते हैं गुफा के पार। वो लोग जब हल्का सा हटा के देखे तो देख क्या रहे हैं, उस तरफ तो दुश्मन सेना है, पूरी की पूरी है। और दुश्मन सेना अब हाँ, उनके देश के लोगों से के जो सेना थी उनसे लड़ रही थी। था क्या, दुश्मन देश की सेना की पीठ इनकी तरफ थी और इनका फेस उसकी तरफ था। और उसके उस तरफ सेनाएं उनकी सेना थी। मतलब दो तरफ, एक तरफ ये दाई तरफ ये कोतवाल जी, उधर उनकी देश की सेना और बीच में दुश्मन देश की सेना फंसी हुई थी। ये मौका देखते ही सिपाहियों में तो एकदम से जोश आ गया। बोले ये हमारा कोतवाल जी ने गजब कर दिया, गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। तुरंत उन्होंने अपने अपने तलवार निकाली और एकदम से दुश्मनों पर एकदम से आक्रमण कर दिया। ये देखकर कोतवाल जी को भी जोश आ गया, उन्होंने भी आक्रमण शुरू कर दिया। ऐसा दुश्मन देश की सेना को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई पीठ की तरफ से भी आक्रमण कर देगा। सामने से तो आक्रमण खा ही रहे थे, इधर पीछे से भी आक्रमण हो गया। इधर कोतवाल जी, इधर उनकी सेना, बीच में दुश्मन करते ऐसे होते होते एकदम से पीस गए सारे के सारे दुश्मन, सारे के सारे मारे गए। सब लोग खुश, कह रहे वाह कोतवाल जी ने आज पूरे नगर को बचा लिया, कोतवाल जी ने आज पूरे नगर को बचा लिया। राजा भी खुश। कोतवाल जी मन ही मन बोले यार मैं तो सोच रहा था कि उस गुफा में जाकर रात्रि विश्राम करूंगा, लेकिन जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ऐसे ही कोतवाल जी किस्मत के धनी निकल गए और उन्होंने पूरे राज्य को बचा लिया। इस बात पे राजा खुश होकर चारों द्वार का प्रधान सेनापति उनको नियुक्त कर दिया। कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। आप बताइएगा कोतवाल जी की कहानी आपको कैसी लगी। तो फिर मैं कल फिर एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हूंगा। साइनिंग ऑफ।